ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नाम ध्येयं श्री गोमटसार जीव कांड नाम ध्येयं अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। अढ़ाई दीप नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी प्रतिमाधारी के सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमीचंद आचार्य ने 20 पर रूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया है। वो 20 पर रूपना गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेस्या सम्यक्त भव्यत्व सम्यक्त संधि और आहार और उपयोग। ये 20 पर रूपना हो चुकी है। अंतर्भाव अधिकार चल रहा है। पद्मीय शिरसा नेमिं गुणरयन् विभूषणं महावीरं संजम दर्श सम्मतरयन निलयं पयेदि समुक्तितनं गोच्छं सिद्धं सुधम पणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस परुवणं गोच्छम्। पेज नंबर 765 ज्ञान मार्गना प्रथम व दूसरा हो गया था। दर्शन मार्गना तक हो गया था। दर्शन मार्गना आदि के 3 गुण स्थानों में चक्षु व चक्षु ये 2 दर्शन ही हैं। चौथे से 12वें गुण स्थान तक में चक्षु व अवधि दर्शन ये 3 होते हैं। 7वें गुण स्थान के आगे अवधि दर्शन कैसे हो सकता है? चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक और 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन किस रूप रह सकता है? तीनों रूप रह सकता है। हाँ क्या बोले मंजू जी? सुना नहीं। संयत के भी उत्कर्ष देशाब्दी होता है, परमाब्दी और सर्वाब्दी तीनों। और पूछी हूँ मेरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न सुन लीजिए बढ़िया से। हमने कुछ नहीं पूछा देश संयम ये सब कुछ भी नहीं पूछा है। सीधा सा प्रश्न है 7वें से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन कैसे रह सकता है? वहाँ अवधि दर्शन लगा के थोड़ी बैठे मुनि महाराज, कोई पूछने थोड़ी जा रहा उनको।
या वो बैठ के अवधि दर्शन के लिए आया कि नहीं, पूछे किसी भव्य जीव को देख करके पता कर लेते हैं भव्य जीव है तो उसके लिए उपदेश दे देते हैं, ऐसा भी आता है। तो सब चीज सातवें के नीचे नीचे है। 7वें से 12वें तक अवधि दर्शन किस प्रकार से घटेगा, किस अवस्था रूप से घटेगा? बताएं बाबूजी। सत्ता रूप में रहेगा उनके, जो जो अवधि ज्ञानी पहले से है। अच्छा, और शक्ति रूप से रहेगा। हाँ, शक्ति रूप से रहेगा, व्यक्ति रूप से नहीं होगा। वहां व्यक्ति करने के क्या कहेंगे, शक्ति रूप से रहेगा, सत्ता रूप से, जिसको बाबूजी ने कहा सत्व रहेगा अवधि दर्शन का। कदाचित उपसम श्रेणी चढ़ के वापस नीचे आए तो वापस अवधि दर्शन काम में आ जाएगा। तो शक्ति रूप से 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, व्यक्ति तो 6ठे गुण स्थान में ही होती है। आज कहाँ से पढ़ा रहे हो? आज आज किससे शुरू कर दिया क्या? हाँ 704 से होगी ना आज तो? नहीं, हाँ बाबूजी, गाता 704 होगी ना आज तो? 704 तक तो आप थे कल, नहीं थे क्या? निकल गए थे क्या? हाँ, 4 तो होगी, सही कह रहे हैं, 704 ही होगी आज। 704 पढ़ लिए थे ना? नहीं नहीं पढ़े थे, कल तो यहीं तक हुआ था, हम तो सुने तुम्हारा वीडियो। 704 नहीं पढ़े थे कल। नहीं पढ़े थे क्या? नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हो गया है, ठीक है। 704 से को म्यूट करें। गंगवार भाई साहब आपका म्यूट करिए, आप गंगवार भाई साहब म्यूट करिए। गंगवाल भाई साहब, जेटी गंगवाल भाई साहब आप म्यूट करिए। अरे मैं कर रही हूँ सबको, अब कोई मत नहीं, कोई भी नहीं खोलेंगे, खोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगी स्वाध्याय। 13 दसवीं कोई भी नहीं खोलेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगी, आप लोग को उसी हिसाब का कहूंगी, आप लोग को खोलना नहीं है। 13 दसवीं से 7 नव 6 यारा, जोगी मी सत्य जोगा अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। 13 दसवीं से 7 नव 6 यारा, जोगमी सत्य जोगा अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। पढ़े। तीसु तेरम दसमी से 7 नव 6 यारा, जोगिम्मी सत्य जोगा अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। त्रिषु त्रयोदश दशमिस्र सप्त पुनः षष्ठे एकादश, योगिनी सप्त योगा अयोगी स्थानम भवते शून्यम। क्या करें? 30 योग बता रहे हैं, गुण स्थान में कौन कौन से योग होते हैं। तो कहते हैं 3 में 13 योग, 10 मिश्र गुण स्थान में 10, 7 नव 7 गुण स्थानों में 9, 6 यमी 6 में 11, जोगमी सहयोग केवली के 7 जोगा 7 योग हैं। अजोगी ठानम हवे सुन्नम, अयोगी गुण स्थान में 0 है। 13 3 में 13 कौन कौन से? मिश्र को तो अलग बता रहे हैं, तो इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा। तो 3 में 2 15 योग होते हैं टोटल, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। तो 15 में 2 योग कौन से नहीं होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा में अपने से देने की कोशिश करें, पढ़ के नहीं देने की कोशिश करें। पढ़ के तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ के नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को,
बिना पढ़े ही पूछ रही हूँ, मैं तो नीचे हिंदी आहारक तक नहीं देखती। आहारक का योग मिश्र और क्यों आहारक मिश्र का योग नहीं होंगे। नहीं होगा, बहुत अच्छा। 10 मिसे, मिस्र में 10, तो कौन सा 5 नहीं होगा? आहारक मिश्र आहारक आहारक मिश्र और औदारिक मिश्र तो होगा। आहारक वैकृक मिश्र औदारिक मिश्र भी नहीं होंगे ना इसमें, क्योंकि जन्म मरण नहीं होता। वो हाँ। औदारिक मिश्र वैकृक, जन्म मरण नहीं होता। औदारिक मिश्र वैकृक मिश्र और 2 आहार के हैं, है ना। 2 आहार मिश्र, आहारक के 2 योग हो गए और 2 वैकृक आहारक और के एक, ना। हाँ हाँ एक, वो तो होगी ना। हाँ 4 हो गए वैकृक मिश्र का, औदारिक मिश्र एक और कारक मिश्र और आरक हो गया। अपने को म्यूट करें कृष्णा जी। कार्बन बाबूजी कार्बन नहीं होगा, कार्बन। सब कोई हैंड रेज करें, अपने को बंद करके हैंड रेज करें। मैं जिसका नाम लूं कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन। प्लीज प्लीज कृष्णा जी, प्लीज फॉलो करिए बोलने का। आप तो कम से कम करिए, और किसी से तो उम्मीद नहीं रहती है। बाबूजी एक कौन सा योग बच गया? मिस्र का योग में, मिस्र गुण स्थान में कार्बन का योग नहीं होगा नियम से मिस्र में, है ना, होगा ही नहीं कार्बन का योग, क्योंकि विग्रह गति नहीं होती है। तो 10 मिस्र में 10, 7 में 9, 7 में 9 कौन कौन से होंगे? बाबूजी बोलिए, 7वें गुण स्थान में 9 कौन कौन से होंगे? 7वें गुण स्थान औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैकृक मिश्र नहीं होगा, कार्बन का योग नहीं होगा। यहाँ पर 7 में 9 होगा, 9 होगा तो 9 कौन कौन सा होगा? मैं बोलूं? 7 में 9 बोलिए सुमति जी। 4 मन के, 4 वचन के, सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, सत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग और औदारिक का योग। औदारिक का योग, क्योंकि व्यक्तिय का योग मिश्र भी नहीं होगा, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, आहारक के दोनों नहीं होंगे, वचन और मन वाले चारों 4 हो जाएंगे। एक औदारिक का होता ही होता है 7वें में। बहुत अच्छा। फिर 6ठे में 11, 4 बढ़ गए, कौन कौन से बढ़ गए? नहीं 2 बढ़े, सॉरी, 7 में 9 था, 6ठे में 11, 2 कौन से बढ़े? आहारक हाँ, आहारक का योग, मिश्र का योग, 2 योग बढ़ गए। बहुत अच्छा। सहयोगी में 7 योग, मैं बोलूं? हाँ बोलिए सुमति जी। सत्य और अनुभव मनो नहीं, सत्य और अनुभव मनोयोग और सत्य और अनुभव वचन योग और एक 7वें, इसमें 7वें में क्या, इसमें कुछ 13वें है? में, 13वें में 13वें में एक मिश्र, औदारिक मिश्र है। औदारिक योग, औदारिक मिश्र का योग, हाँ, समुद्घात के समुद्घात अपेक्षा हो की जाए। अनीता, अनीता कलकत्ता। और कारमान औदारिक औदारिक मिश्र और का योग 2 हुआ, 5 और हाँ वो 7 दो, सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग और सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग, औदारिक मिश्र, फिर कार्बन का योग। बहुत अच्छा। ये समुद्घात की अपेक्षा 2 योग बढ़ गए, ठीक है। और फिर अयोगी के तो कोई योग है ही नहीं। बहुत अच्छा। अपने को विशेष शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबने ही उत्तर दिया। तो जिसको हम बोले बोलने वो बोले, बहुत लोग बोलने के लिए तैयार थे। बहुत अच्छा। तो कहते हैं अब गाथार्थ पढ़ रहे हैं। 3 में 13, मिस्र में 10, 7 में 9, 6 में 11,
सहयोगी में 7 योग तथा अयोगी गुणस्थान में 0 होता है। विशेषार्थ 3 अर्थात प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ गुण स्थान में 13 योग होते हैं। हमने समझ लिया है। यानी कुल 15 योगों में से आहारक व आहारक मिश्र को छोड़कर अन्य 13 योग 1, 2, 4 गुण स्थान में होते हैं। मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में उक्त 13 में से व्यक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र व कारमन, इन तीनों को घटाने पर अवशिष्ट 10 योग होते हैं। 13 में 3 घट गया। छठे गुण स्थान में इन 10 में से विक्रियक घटाकर आहारक योग जोड़ने पर 11 होते हैं। विक्रियक का योग क्यों घटा दिए छठे गुण स्थान में? अभी क्या पूछा? छठे गुण स्थान में विक्रियक का योग क्यों घटा दिए? देव वायु का न देव वायु है को- न नरक है, हाँ, छठे न गुण देव है स्थान न में नरक है, इसलिए वहाँ विकृत भी नहीं है। विकृत उसमें चौथे गुण स्थान से ऊपर देव नहीं है। शरीर में बनता ही नहीं है। नहीं है। बहुत अच्छा। कुल 11 योग होते हैं तथा 7 में से 9, यानी मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? 7 में से 9 यानी संयता संयत 5वां गुण स्थान में, 7वें से 12वें गुण स्थान तक के 6 गुण स्थान में, इन कुल 7 गुण स्थानों में उक्त 10 में से व्यक्रियक योग घटाने पर शेष बचे 9 योग होते हैं। हमने समझा अभी संयोग केवली के सत्य व अनुभव वचन व मनोयोग तथा औदारिक मिश्र और कारमान, ऐसे 7 योग होते हैं। अयोगी में कोई योग नहीं होता। अब वेद आदि मार्गणाओं को भी संक्षिप्त तथा गुण स्थानों में बताते हैं। मार्गणा किन गुण स्थानों में? वेद मार्गणा तीनों ही वेद 9वें गुण स्थान के प्रथम सवेद भाग पर्यंत होते हैं। वहां सबसे पहले अनिवृत्ति गुण स्थान में सबसे पहले किस वेद की सत्व विच्छुत्ति होती है और किस भाग में होती है? पहले भाग में हो जाएगी कि नपुंसक वेद की- नपुंसक वेद की होती है। वेद की विच्छुत्ति है क्या वेद की। कृष्णा जी? क्या चीज क्या बोल रहे हैं? पहले भाग में वेद की विच्छुत्ति है? नहीं, देव मैंने तो बोला ही नहीं, देव तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने तो कहा कि स्त्री वेद की पहले भाग में स्त्री वेद की विच्छुत्ति जाएगी। चलिए, आपका तो उत्तर समूचा ही गलत है, माइनस नहीं, में। आप तो मैंने बताया था जी कि नपुंसक अपने वेद। को म्यूट करें, अपने को सबको म्यूट करें। मैं नाम बोलूं तब बोले, आप लोग हैंड रेज करें, मैं बोलूंगी तब खोल के बोलिएगा। जिनको उत्तर देना वो हैंड रेज करें। चलिए चक्रेश जी बोलिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए, पहले प्रश्न सुनिए। जी मेरा प्रश्न है 9वें गुण स्थान में सबसे पहले किस वेद की सत्व विच्छुत्ति होती है और किस भाग में होती है? ये नपुंसक वेद की सत्व विच्छुत्ति होती है। और किस भाग में होती है? शायद तीसरे भाग में हो, ये मुझे पक्का नहीं पता। चलिए अपने को म्यूट कर लें। अनीता जैन कलकत्ता, प्रथम भाग में होती है किसकी? नपुंसक वेद की विच्छुत्ति सत्ता से। बाबू जी, किस भाग में होती है और किसकी होती है? दूसरे भाग में हाँ, दूसरे भाग में होती है। कितनी बार बताया? तिर्यक एकादश और ये आपकी तिर्यक एकादश और 2 प्रकृति निद्रा वर्ण की, ऐसे 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है। निद्रा प्रचला की निद्रा प्रचला के अष्टांग विधि मेरे को ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। तो निद्रा तिर्यक प्रचला ये एकादशी दीदी, लेकिन होती है, पहले दो दूसरे भाग में दर्शन नहीं है की क्या? होती है। मैं बोलूं तो ना बोले, आपको मैं पूछूंगी, समझे कि नहीं समझे। पूरा ग्रुप कुछ नहीं सुन पाता क्योंकि मेरे गले में दम नहीं है। सब कितनी बार बोला गया ना कि पहले भाग में 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है। उसमें तिर्यक एकादश है और 2 मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, शायद दर्शनावर्ण की 2 है। तो 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है। बंध विच्छुत्ति तो कब की हो गई? उनकी बंध विच्छुत्ति तो पहले दूसरे गुण स्थान में हो गई। बंध विच्छुत्ति नहीं, सत्व विच्छुत्ति हो रही है। फिर दूसरे भाग में सबसे पहले नपुंसक वेद की होगी, है ना।
तो उसके बाद फिर जैसे जैसे कसाय की होती है वैसे वैसे होती है। तो यहाँ पर आप लोग पहला भाग क्यों लगाए, क्या लिखा हुआ पहला ही सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, तीनों ही वेद 9वें गुण स्थान में प्रथम सवेद भाग पर्यंत होते हैं। पहले भाग में है वेद, दूसरे भाग से होगा वेद की विच्छुति। सेंटेंस साफ लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही मैंने प्रश्न किया था, पहले भाग में नहीं होती। ध्यान रखेंगे। तिर्यक एकादश की और 2 प्रकृति दर्शन दर्शनावरणी की है, ऐसे मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है। 13 प्रकृति की सत्व विच्छुति होती है, फिर ध्यान देंगे। बंध विच्छुति पहले हो चुकी है उन प्रकृतियों की, और उसके बाद नपुंसक वेद की होती है। चलिए, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा की होती है शायद, स्थान वृद्धि। प्रचला वो नहीं प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा तीन मुझे भी होती है। नहीं, नहीं निद्रा और याद है। पिछला किया। निद्रा पिछला 12वें गुण निद्रा स्थान और में जाती पिछला है। किया। हाँ, निद्रा और पिछला किया, निद्रा मुझे याद आ पिछला गया। 12वें गुण स्थान में जाती है। नहीं, मेरे ख्याल मुझे तो इसमें याद पड़ रही है, गलत होगा मुझे याद। मुझे निद्रा पिछला याद आ रही है। निद्रा प्रचला की सत्व विच्छुति 12वें गुण 10वें गुण स्थान के अंत में हो रही है, सॉरी 12वें गुण स्थान के अंत में हो रही है। कषाय मार्गणा, इनमें से चारों अनंतानुबंधी कषायें प्रथम व द्वितीय गुण स्थान में उदय को प्राप्त होती हैं, आगे नहीं। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी बिना शेष 3 प्रकार की 4 कषायें उदित रहती हैं। 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यान इन 2 के बिना अवशिष्ट 2 कषायें रहती है। 6ठे गुण स्थान से लेकर अनिवृत्तिक नामक 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक एकमात्र 4 संजलन कषायें रहती है। दूसरे भाग तक, दूसरे भाग, पहले भाग और दूसरा अनिवृत्तिकरण का दूसरा भाग। नपुंसक वेद की विच्छुति के बाद फिर अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय की सत्व विच्छुति होती है। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण 4 कषाय की विच्छुति होती है चौथे भाग में। ऐसे करके आगे फिर वेद की, स्त्री वेद की होगी, इसी के बीच में कहीं पर फिर संजलन कषाय आदि की होगी, फिर पुरुष वेद की होगी, उसके बाद शायद 3 संजलन की होगी। ऐसे इनके प्रत्येक भाग में होती है, लोभ रह जाता है। आया ना। तृतीय भाग में संजलन क्रोध बिना 3 कषायें रहती है, यानी दूसरा भाग में, तृतीय भाग में 2 भाग में तुमने बता दिया 4 कषाय रहती, दूसरे भाग तक संजलन की, उसके बाद तृतीय भाग से क्रोध बिना, यानी तृतीय भाग में क्रोध कषाय का सत्व विच्छुति हो जाती है। चतुर्थ भाग में संजलन माया व लोभ ये 2 ही रहती है। पंचम भाग में लोभ ही रहती है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ संजलन कषाय ही रहती है। ऊपर के सभी गुण स्थानों में कषाय नहीं है। ज्ञान मार्गना, प्रथम व दूसरे गुण स्थान में 3 मिथ्या ज्ञान ही होते हैं। मिश्र में भी आदि के तीनों ज्ञान मिश्र रूप होते हैं। चौथे व 5वें गुण स्थान में मति, श्रुत व अवधि ये 3 सम्यक ज्ञान होते हैं। 6ठे से 12वें गुण स्थान में उपर्युक्त 3 के साथ मन पर्याय भी होता है। आगे 13वें आदि गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। समझा हुआ है, समझने की जरूरत नहीं है। आदि के 4 गुण स्थानों में असंयत मार्गना है। 5वें गुण स्थान में देश संयम मात्र होता है। 6ठे 7वें में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि ये 3 संयम होते हैं। 8वें व 9वें गुण स्थान में मात्र सामायिक, छेदोपस्थापना संयम ही होता है। 10वें में सूक्ष्म सांप्राय संयम होता है। ऊपर सब गुण स्थानों में यथाख्यात संयम है। इसे ही पूज्य पादाचार्य आदि ने अथाख्यात संयम भी कहा। यथा को अथाख्यात, यानी जैसा कहा वैसा संयम, जैसा आत्मा का स्वभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, वैसा संयम। अथा माने उसी प्रकार का। दर्शन मार्गना, आदि के 3 गुण स्थानों में चक्षु व चक्षु वे 2 दर्शन ही हैं।
चौथे से 12वें गुण स्थान तक में चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन ये 3 होते हैं। आगे के गुण स्थानों में मात्र केवल दर्शन होता है। पंच संग्रह ने तीसरे गुण स्थान में भी अवधि दर्शन बताया है। शंका, विभंग एक मिनट, दर्शन अच्छा अथा ख्यात और यथा ख्यात में फर्क है क्या? अथा ख्यात हाँ, और यथा अथा अथा माने जैसा कहा गया, ख्यात माने कहा गया। इसमें फर्क हुआ क्या कुछ? हाँ, यथा यथा क्या, यथा माने जिस प्रकार कहा गया, ख्यात माने तो कहा ही गया आएगा। यथा माने हो गया जिस प्रकार कहा गया, अथा माने जैसा है, इतना ही अंतर है। अथा माने कि जो वस्तु जैसी है वैसा कहना, अथा माने जो वस्तु जैसी है वैसा कहना, अथा माने उसी प्रकार का कहना, यथा माने जिस प्रकार कहा गया वैसा कहना, जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप बताया। क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा ना अंतर बाबू जी, एक में तो आपने कह दिया नीला है तो हमने नीला बस उसी से स्वीकार कर लिया, है ना। मैंने देखा उसका आत्मा नीली है तो मैंने नीली समझा, और यथाख्यात में आपने बताया कि आत्मा नीली है तो मैं वैसा स्वीकार कर रही हूँ। दोनों में इतना ही अंतर है, दोनों का प्रकाश एक ही, थोड़ा सा अंतर है बस, बहुत बहुत स्लाइट अंतर। एक में खुद का अनुभव है, एक में उपदेशात्मक है। विभंग दर्शन प्रथम द्वितीय गुण स्थान में क्यों नहीं कहा? विभंग दर्शन का कहीं आया नहीं है, तो वही कह रहे हैं। समाधान, क्योंकि नहीं, क्योंकि उसका अवधि दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा ही सिद्धि विनिश्चय में भी कहा है, अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान के अवधि दर्शन ही होता है। दोनों में के ज्ञान में अंतर है। आंख से सामने कोई वस्तु पड़ी है, वो जहां से भी अवधि दर्शन लगा रहे हो, तो जो वस्तु सामने दिख रही है उनको, वो तो जैसी है वैसी ही दिख रही है ना। वो ऐसी तो नहीं है कि नीली वस्तु विभंग अवधि ज्ञान को पीली दिखेगी और उसको नीली दिखेगी, वैसी नहीं। वस्तु जैसी है वैसी देखना, वस्तु के फल में उल्टा विचार कर लेना। अवधि दर्शन उस वस्तु का जैसा फल है, जैसा स्वरूप है, वही श्रद्धान होगा, और विभंग अवधि उसके फल को उल्टा समझ लेता है। अंतर यही है। अवधि दर्शन दोनों में एक ही प्रकार का होता है, अवधि दर्शन में भेद नहीं है। ये लिखा हुआ समझाते तो बहुत बार थे, और आज यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया तो ये चीज प्रमाणिक हो गई। नहीं तो अभी तक कई लोग कह देते थे विभंग ज्ञान में अवधि दर्शन होता नहीं या विभंग होता, पता नहीं जो भी जिसके यहाँ साफ आ गया, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान के अवधि दर्शन ही होता है। अपने को ये प्रमाणिक मिल गया, लिखा हुआ मिल गया। और कहाँ से है, नीचे सूत्र भी दे रखे हैं, देखिए नीचे उनको विहंग विहंग दंशनम किन्नम परुविद तस् ओहित दंशने अंतर्भाव, वह अवधि दर्शन में ही अंतर्भाव है। धवला पुस्तक 13 से है ये, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही किसी से है। और सिद्धि विनिश्चय से भी है, सिद्धि विनिश्चय से भी है। सिद्धि विनिश्चय से कहा गया है, धवला में नहीं है, सिद्धि विनिश्चय से है। अरे मेरी बहना देखो तो सही आगे, आप बात काटने के पहले थोड़ा खुद देख लिया करो ना, आगे क्या लिखे हैं। धवला पुस्तक 13 सिद्धि विनिश्चय में कहा, ये तो यहाँ दिए ही है, और उसका प्रमाण वो बता दिए कि धवला पुस्तक 13 में भी ऐसा है। 356 पत्र क्या लिखा हुआ, पत्र पेज क्या लिखा है। लेश्या मार्गना, चौथे तक के गुण स्थानों में 6 लेश्या होती है। 5वें से 7वें तक के गुण स्थानों में 3 शुभ लेश्या ही होती है। इसके आगे सहयोगी पर्यंत शुक्ल लेश्या ही होती है। अयोगी गुण स्थान लेश्या रहित है। विशेष यह है कि सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद के मतानुसार वपुष प्रतिसेवना व कसाय कुशील निर्ग्रंथ संयतों के भी अशुभ लेश्या संभव है। हम लोगों ने देखा था उस समय चारों लेश्या घटाई गई थी, जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे थे उस समय प्रकरण आया था कि चारों लेश्या घटाई गई है। कदाचित परिवार से घिरे रहते हैं, अपने
कमंडल के प्रति राग होता है, पिच्छी के प्रति राग होता है, तो इस कारण से वहां पर इनके भी अशुभ लेशा घटाई गई थी। जबकि धवलाकार के मतानुसार चौथे के बाद अशुभ त्रय असंभव है ना। पूज्यपाद स्वामी के अनुसार तो अशुभ लेशा भी है, और धवला के अनुसार अशुभ लेशा 5वें गुणस्थान से आगे नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं भाभी मोहिनी कर्म है 10वें गुणस्थान तक, और तब भी लेशन शुभ रहेगी। हाँ 10वें गुणस्थान तक मोहिनी कर्म है, जैसे संवरण लोभ है, उसके बाद मतलब तब भी शुभ लेशा रहती है, शुभ लेशा नहीं रहती। इसमें लिखा छठे के बाद मोहिनी कर्म रहने से क्या हुआ, हम लोगों का कोई कुछ होता है घर में, कोई अशुभ घटना घट जाती है, दहाड़ दहाड़ के रोते रहते हैं, वैसी थोड़ी है वहां पर। गुरु के वियोग से तकलीफ तो अभी सबको हो रही है। आचार्य श्री के जाने से महाराज भी आंख से आंसू गिरा रहे हैं, बहुत बहुत तकलीफ में सारे महाराज, फिर भी गृहस्थ वाली चीज थोड़ी है वहां पर। यहाँ पर ये हम पूछना चाह रहे थे आप लोगों को, 7वें के बाद शुक्ल लेश्या अयोगी तक, 14 सयोगी तक, तो ये क्या एक ही जैसी है क्या सबके? कहाँ अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा? 7वें से 13वें तक शुक्ल लेश्या, इसका अंतर कैसे किसी को बताएंगे कि नहीं ये ऐसे अंतर होता है? परिणाम किसी को देखने जा नहीं रहे हैं हम, तो पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसी से किसी को बता पाएंगे कि भाई देखो ऐसे अंतर आता है। तो अंतर है या 7वें से 13वें तक की शुक्ल लेशा एक ही डिग्री की है? अगर डिग्री में अंतर है तो क्यों? अंतर तो है, असंख्यात भेद है, हाँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। क्या है? इसमें तो भेद तो असंख्यात लोग असंख्यात भेद प्रमाण है, भेद हैं। एक मिनट कोई बोल रहे हैं, एक मिनट कृष्णा जी, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ भेद तो बहुत होंगे, बहुत है, इसमें असंख्यात भेद है, भावों के मतलब जैसे सेम तो नहीं रहते हैं। तुम सुनना चाहते थे, असंख्यात लोक प्रमाण लेश्या के भेद हैं। भेद है, हाँ। 13वें गुण स्थान में ऊंचे वाले भेद पाए जाएंगे, 7वें गुण स्थान में नीचे वाले भेद पाए जाएंगे। हम यही सुनना चाहते थे कि प्रत्येक लेश्या के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, इसी चीज को हम ध्यान कराना चाह रहे थे। भव्य मार्गना प्रथम गुण स्थान में भव्य व भव्य दोनों हैं, दूसरे से 12वें तक के गुण स्थानों में भव्य ही हैं। सहयोगी व योगी इन दोनों गुण स्थानों में भी भव्य ही होते हैं। हाँ गुण यहाँ पर 13-14 गुण स्थान को क्यों लिया भाई? तो पता ही कि 13-14 में भव्य ही होंगे, क्यों बोला गया अलग से? सीधा तो था दूसरे से 14 तक भव्य होते हैं, 13-14 को यहाँ पर भव्य क्यों अलग से बताया गया? बताए हुए आप लोग को ये बात हम बता चुके हैं, इनको याद क्यों? चलिए अपने ही मन से बोलिए क्यों बोल रहे हैं? कोई शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट परिणाम है, यही बात है। यहाँ पर 2 से 14 बता दिए कि भव्य होते हैं, और 13-14 को अलग से भव्य क्यों कह रहे हैं? तो हो ही गए उसमें सम्मिलित, 2 से तो लगातार भव्य आएंगे, 13-14 को क्यों लेना पड़ा अलग से? उनके मन नहीं है, इसलिए विकल्प उनको कुछ भी नहीं है, मतलब सब शांत हो गया उनका। ये सब पारिणामिक भाव की अपेक्षा होना चाहिए, पारिणामिक भाव। क्योंकि आगे सिद्धों के भव्यत्व नहीं है, ये बताने के लिए कि ये अंत दीपक है। भव्यत्व मार्गना यहाँ पर अंत दीपक है, इसके आगे भव्य मार्गना नहीं है। सिद्धों के न भव्य है न भव्य है, ये बताने के लिए इस 13-14 तक बनाने का मतलब पारिश न्याय से अपने आप निकल गया कि सिद्धों को भव्यत्व पना नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। आप लोग ये सोचेंगे कहीं लिखा हो, ये सब कहीं लिखा नहीं रहता है, ऐसा लिख करके कहीं नहीं बनाया रहता कुछ भी।
इस तरह की तर्कना देंगे तो इनके शास्त्र विचारों के इतने मोटे मोटे हो जाएंगे तो हम लोग और ही नहीं छुएंगे, अभी छूने में डर लगता है। हाँ, गुण स्थानातिक्रम सिद्ध भव्य भव्य विकल्प से रहित हैं, यानी नहीं भव्य है नहीं अभव्य। पर पंच संग्रह में भव्य मार्गणा की अपेक्षा 12 ही छीन कसाय पर्यंत गुणस्थान कहे हैं, और सहयोगी के भव्य व्यपदेश नहीं है ऐसा कहा है। पंच संग्रह वाले तो 12वें गुणस्थान तक ही मान रहे हैं। धवला सर्वार्थ सिद्धि आदि में तो भव्यों में 14 ही गुणस्थान बताए हैं, पर पंच संग्रह में भव्यों में 12 ही गुणस्थान बताए हैं, यानी पहले से 12 तक बताए हैं। सम्यक मार्गणा मिथ्यात्व तो प्रथम गुणस्थान में ही होता है, सासाधन सम्यक दूसरे गुणस्थान में ही होता है, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान में ही होता है। चौथे से 7वें में वेदक उपशम व छायिक तीनों होते हैं। ऊपर श्रेणी में उपशम श्रेणी के स्थानों में उपशम और छायिक सम्यक दर्शन संभव है। उपशम श्रेणी में दोनों प्रकार के सम्यक संभव है, द्वितीय उपशम भी और छायिक भी। छपक श्रेणी के गुण स्थानों में मात्र छायिक सम्यक तो होता है। 12वें से आगे के गुण स्थान द्वय यानी 13 और 14 और सिद्धों में भी छायिक सम्यक तो ही होता है। संगी मार्गणा असंगी मात्र प्रथम गुण स्थान में अथवा प्रथम द्वितीय गुण स्थान में संभव है। असंगी को दूसरा गुण स्थान में कैसे बता दिया? हाँ, दूसरे गुण स्थान में कैसे होगा सासाधन गुण स्थान? असंगी को दूसरा गुण स्थान कैसे बता दिया? वो दूसरे मत की अपेक्षा एक आचार्य ने बताया है ना, उस अपेक्षा हमको आचार्य का नाम नहीं चाहिए, हमको तर्कना चाहिए। असंगी इसलिए बता दिया दूसरे गुण स्थान में, गिरता हुआ जब जीव नीचे जाता, गिरता हुआ जब जीव जाएगा नहीं तो वो असंगी में क्यों आएगा? संगी आदमी असंगी हो जाएगा। नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है मैंने इसको। पढ़ा हुआ क्या? कल ही बताया है मैंने, पढ़ा हुआ से क्या लेना देना, कल ही चर्चा आई है। बाबू जी सब कोई अपने को म्यूट करें। बाबू जी असंगी कैसे घटा दिया दूसरे गुण स्थान में? सासाधन में दुख है ना, सासाधन नंबर के असंख्य हो सकता है, इसलिए वहां बता दिए दूसरा गुण स्थान। हाँ क्या? सासाधन नंबर के दूसरी उसमें जा सकता है असंख्य में, इसलिए दूसरा गुण स्थान बता दिए। पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ने सासाधन गुण स्थान प्राप्त किया, सासाधन गुण स्थान में मरण कर रहा है, मरण करके अपर्याप्त अवस्था में उसको पाया जाएगा। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय असंगी सबको पाया जाएगा सासाधन गुण स्थान। वो अलग है कि 2 मान्यता है, वो अलग बात है। पर यहाँ पर तो हम यहाँ पर जो अपने आया है कि प्रथम द्वितीय गुण स्थान संभव है, तो कैसे संभव है ये पूछा गया था आप लोगों से, ये थोड़ी पूछा गया था कि किन्हीं आचार्य का मत है कि नहीं, वो अलग व्याख्यान है। तो कैसे है अपर्याप्त अवस्था में, तो क्यों घटा दिया इसमें असंगी क्यों घटा दिया? क्योंकि जैसे ही मरा वैसे ही वो आयु चालू हो गई। 1 इंद्रिय में जा रहा है तो 1 इंद्रिय की आयु चालू हो गई, 2 इंद्रिय में जा रहा है तो 2 इंद्रिय की आयु चालू हो गई, असंगी पंचेंद्रिय असंगी में जा रहा है तो पंचेंद्रिय की आयु चालू हो गई। इसलिए घट रहा है, क्यों मरते ही पहले की आयु तो समाप्त हो गई, आयु चालू हो गई है अपर्याप्त अवस्था, परंतु आयु कौन सी हो गई? जिसमें जा रहा वो आयु चालू हो गई। इसलिए कह दिया गया कि भाई अपर्याप्त अवस्था में असंगी के भी सम्यक सासाधन गुण स्थान घट जाएगा तथा संगी सभी गुण। दीदी 1 मिनट दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। जैसे उसके आयु चालू हो गई दूसरी, लेकिन वो सासाधन गुणस्थान रहेगा क्या तब तक? हाँ तो रहेगा ना, कल परसों भी तो खूब चर्चा हुई है, इस पर खूब चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें आया था इसलिए खूब चर्चा हुई थी। और ये भी बताया गया था कि मिथ्या पर्याप्ति के पहले होने के पहले सासाधन गुणस्थान छूट जाएगा। क्या कारण बताया था? सासाधन गुणस्थान छूटने का क्या कारण बताया था? दूसरे गुणस्थान का समय कम है और पर्याप्त होने का समय ज्यादा है। किससे? अपर्याप्त अवस्था से। इच्छाओं पर्याप्ति या जितनी भी पर्याप्ति है उसको पूर्ण करने में समय ज्यादा लगता है, सासाधन गुणस्थान का काल कम है, अतः अपर्याप्त अवस्था में ही वह मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो पर्याप्त होने पर तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा।
अगर ये कह दिया जाता कि सासाधन गुण स्थान का काल ज्यादा है तो क्या अनर्थ हो जाता? अगर ये कह दिया जाता अपर्याप्त काल से सासाधन का काल ज्यादा है तो कौन सा अनर्थ हो जाता? हमें तो शास्त्र स्थान उनको ही मानना पड़ता ना कि जो सबको मानना पड़ता है ना कि भाई पर्याप्त अवस्था में, यानी एक इंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दर्शन है, वहां पर मन है ही नहीं लेकिन वो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे घटाना पड़ता। बहुत अच्छा। हर मार्ग 13वें 14 गुण स्थान में जीव न संगी न असंगी, यानी संगी असंगी विकल्प से रहित होते हैं। हम लोग इसको कई बार समझ चुके हैं। आहार मार्गना प्रथम द्वितीय चतुर्थ तथा त्रयोदश, इन 4 गुण स्थानों में अनाहारक भी होते हैं, पर अयोगी अनाहारक ही होते हैं। शेष 9 गुण स्थानों में नियम से आहारक ही होते हैं। गुण स्थानातीत सिद्धि प्राप्त सिद्ध अनाहारक है ही। गुण स्थानों में उपयोग का कथन। दोनम पंच छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होन्ति बामिसा सत्व जोगा सत्तसु दोचेव जिनेयसि धेय। उपयोग समझ लेना, योग समझ लेना सब गुण स्थान में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रकरण इतने आसान नहीं है, अगर हम लोग समझ पाते हैं तो बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि मानी जाएगी। दोनम पंच छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होन्ति बामिसा सत्व जोगा सत्तसु दोचेव जिनेयसि धेय। चलिए। दोहम पंचव छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होति बामिसा सत्तुव जोगा सत्तसु दोचेव जिनेव ये सिद्धेय। प्रणाम दीदी। जो पंचये सट चैव व्यो मिश्रे भवन्ति वे मिश्रः सप्तोपयोगः सप्तसु दोचैव जिने च सिद्धे च। दोनम पंच, 2 में 5, और क्या करे छच्चेव और 6, 2 में 5 और 2 में 6। मिश्रम्मि होति बामिसा, मिश्र में मिश्र रूप 6 होते हैं। सत्व जोगा सत्तसु, 7 में 7 उपयोग। दो चेव जिने या सिद्धेय, जिनों में, जिने माने जिनमें 2 ही, और सिद्धों में भी 2 ही उपयोग होते हैं। सिद्धों में भी 2 ही उपयोग होते हैं। गाथार्थ 2 में 5, 2 में 6, मिश्र में मिश्र रूप 6 होते हैं। 7 में 7 उपयोग, जिनों में 2 ही, सिद्धों में भी 2 ही उपयोग होते हैं। उपयोग कितने हैं टोटल? उपयोग 12 हैं। ज्ञान 12। तो सहयोग केवली और अयोग केवली और सिद्ध में 2 उपयोग कौन से होंगे? इनमें तो खाली केवल वो 2 उपयोग, जो उपयोग होगा उनमें कि ज्ञानोपयोगी होगा, खाली ज्ञान, केवल ज्ञान उपयोग होगा, केवल दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान। क्या क्या उत्तर देते हैं कृष्णा जी? आपने पूछा ना। 1 मिनट, कोई भी बोलेंगे। ज्ञानोपयोग बोलने का मतलब तो सारे उपयोग हो गए। नहीं, मैंने बोला था वो केवल, उपयोग। मैंने बोला केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शनोपयोग, केवल ज्ञान उपयोग बोला था मैंने, बात में ये 2 उपयोग। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसमें विशेषार्थ, जीव का जो भाव वस्तु ग्रहण के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग के मूलतः 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। प्रथम उपयोग ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल। तो क्या करें? 2 में 5, 2 में 6। तो 2 में 5 कौन कौन सा हो जाएगा? कुमति ज्ञान हो जाएगा, कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा, कुअवधि ज्ञान हो जाएगा। ये 3 हो सकते हैं। और ये हो गया ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कौन सा होगा? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। और 6 होगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि विभंगा अवधि हो रहा है, अभी आचार्य हमें पीछे पेज में बताए हैं कि उनको अवधि दर्शन होता है। तो इस तरह से 2 में कह रहे हैं कि पहले दूसरे गुण स्थान में 5 उपयोग भी हो सकता है, 6 उपयोग भी हो सकता है। मिश्र में मिश्र होता ही है।
सोचना ही नहीं। मिश्र उपयोग आगे पहले ही बता दिए हैं कि मिश्र में मिश्र ज्ञान होगा और मिश्र ही उपयोग होगा, ऐसा पहले ही इसके पहले बता चुके हैं। सात में सात उपयोग, सातवें गुण स्थान में सात उपयोग कौन से होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं? 3 दर्शन के और 4 ज्ञान के। हाँ, 3 दर्शन के दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, 4 अचक्षु ज्ञान के दर्शन, ज्ञान अवधि उपयोग। दर्शन और हाँ अलग मति शुद्धि और मना अलग परिज्ञा मैक्सिमम। चौथे में क्या हो जाएगा, अवधि दर्शन भी हो जाएगा, मति श्रुत तो होगा ही होगा। चक्षु और अवधि दर्शन ये 6 उपयोग हो जाएंगे। 5वें में जब हम देखेंगे 5वें भी वही 6 उपयोग होंगे। 7वें गुण स्थान में अगर हम आते हैं, 6ठे गुण स्थान में आते हैं तो वहां पर कौन सा मन पर ज्ञान का उपयोग एक बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। इस तक 6 से लेके 12 तक हम क्या देखते हैं, मन पर ज्ञान का ज्ञान उपयोग बढ़ने से 7 उपयोग हो गए। 6 तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 6 तो ये और मन पर ज्ञान ये हो। अगर ये किसी को होता है तो 6 से लेके 12 तक 7 उपयोग हो गए। चलिए उसके बाद सिद्धों का हम लोगों ने समझ लिया। अब पढ़ते हैं विशेषार्थ। प्रथम उपयोग ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति श्रुत, अवधि, मन प्रिय, केवल। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि व केवल। इस प्रकार कुल 12 उपयोगों में से कितने कहाँ होते हैं यह बताया गया है। आदि के 2 गुण स्थानों में आदि के 3 ज्ञान मिथ्या व 2 दर्शन ये 5 उपयोग होते हैं। चौथे से 5वें गुण स्थान में मति श्रुत अवधि ज्ञान, चक्षु, अचक्षु व अवधि दर्शन ये 6 उपयोग होते हैं। मिश्र नामक तीसरे गुण स्थान में 6 मिश्र रूप होते हैं। 6ठे से 12वें तक के 7 गुण स्थानों में मन पर ज्ञानोपयोग सहित 7 उपयोग होते हैं। संयोगी, अयोगी तथा सिद्धों में केवल ज्ञान व केवल दर्शन ये 2 ही उपयोग होते हैं। इस प्रकार गोमठ सार जीव कांड में अंतर्भाव पर रूपना नामक 21वां अधिकार पूर्ण हुआ। 9 बार नमोकार जपें। ये गुण स्थान में उपयोग का नक्शा दिया है। गुण स्थान मिथ्या तो 5 उपयोग, सासाधन 5 उपयोग, मिश्र में 6 चूंकि विभंग अवधि ज्ञान के साथ में अवधि दर्शन घटा रहे हैं। फिर क्या है, नहीं हाँ, असंयत में 6, देश संयत में 6, प्रमत में 7, अप्रमत में 7, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण 7, 7 सूक्ष्म संप्राय 7, उपशम में 7, छीन का साय में 7, संयोग केवली अयोग केवली के 2 तो जो हम लोगों ने समझ लिया है। अब लास्ट अधिकार शुरू हो रहा है। प्रतिज्ञा कर रहे हैं आचार्य कि हम इसमें आपको क्या बताएंगे। आलाप अधिकार प्रतिज्ञा। ओ यम थेरम पणमिव ओघा देशेषु विषवेदानम जो जनिकाणालाभम वच्छामि जहातमं सुनः। ओ यम थेरम पणमिय ओघा देशेषु विषवेदानम जो जनिकाणालाभम वच्छामि जहातमं सुनः। गोयमथेरं पणमीय ओघा देशेषु विषभेदाणं जो जने काणालाभं पोच्छामि जहाँ कमं सुनः। गौतम ईश्वरीं प्रणम्य ओघा देशो विंशभेदानां योजनी कारणामालापं वक्ष्यामि यथा कर्मं शृणुतु। गोयम थेरम प्रणमीय, गौतम स्थाविर को प्रणाम करके, ओघा देशेषु, ओघ माने गुण स्थान और देशेषु मार्गणा, ओघ गुण स्थान और मार्गणा में 20 भेदानम 20 भेदों में जो जनिकाणा लाभम जो पहले पूर्व में नियोजित करके जो क्रम पूर्वक बताएंगे 20 प्रकारों के कहते हैं। आलाभम आलाप को वो छामी कहूंगा,
जहाँ क्रमम सुनह यथा क्रम पूर्वक कहूंगा उसे सुनो सुनह सुनो। ओघे 14 ठाने सीधे 20 दिव्यान मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनियत। दीदी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ आवाज रही, नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं चली आ गई रही, थी दीदी बीच में। आवाज नहीं आई मेरी क्या? नहीं आई जी, नहीं आई दीदी। ठीक है, फिर से पढ़ेगा था। ओघे 14 ठाने सीधे 20 दिव्यान मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनियट्ठे पंच भागेय। ओघे 14 ठाणे सिद्धे 20 दिव्यान मालावा वेद कषाय विभिन्ने अनियट्टी पंचभागेय। सादर प्रणाम दीदी। ओघे 14 स्थाने सिद्धे विशन्ति विधाना मालप्पा वेद कसाय विभिन्ने अनिवृत्ति पंचभागे च। दीदी इसमें मालावा है या मालादा है? मालावा है मेरे में तो। हमारे में मालादा लिखा हुआ है। हमारे इसमें भी मालावा है दीदी, मालावा। ओघे गुण स्थान में 14 स्थाने में 14 गुण स्थानों में सिद्धे सिद्ध 20 विहान मालावा 20 परिवर्तनाओं में आलावा माने आलाप वेद कषाय विभिन्न और वेद और कषाय के भेद से अनियट्टी पंचभागे में यह अनिवृत्तिकरण नामक गुण स्थान में पंच भागों में भी आलाप अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आलाप कहने की बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब अलग अलग आलाप होता, अगर पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक जितनी भी परूपना एक जैसे रहती तो आलाप करने का मतलब ही नहीं बनता था। भाई एक कह देते बस, भाई 14 गुण स्थान आप समझ लो। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई सबका विभिन्न विभिन्न आलाप है। तो इस तरह से है 14 गुण स्थान में 20 मार्गना में, और खास करके अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भागों में आलाप अलग अलग है। प्रसिद्ध गुण स्थानों में 14 मार्गनाओं में 20 परूपनाओं के आलाप सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं एवं वेदों व कसायों के भेद को संप्राप्त अनिवृत्तिकरण नामा 14 गुण स्थान के 5 भागों में भी आलाप भिन्न भिन्न होते हैं। विशेषार्थ 20 परूपनाएं निम्नलिखित हैं। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संगी, 14 मार्गना व उपयोग, ये 20 परूपना है। परूपना किसे कहते हैं? लास्ट में आके बता रहे परूपना किसे कहते हैं। जहाँ शुरू ही परूपना वहां बताना था। समाधान, सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुण स्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कसायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेश्याओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्त्वों में, संगी असंगियों में, आहारी अनाहारियों में और उपयोग में पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे परूपना कहते हैं। परीक्षा मतलब वो क्या कि पास हो रहे हैं कि नहीं, वो परीक्षा क्या? नहीं दीदी। कौन से स्थान में कौन सा जीव है, कौन से स्थान में कौन सा जीव, जीव कहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है। इस तरह से 20 परूपना में कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ किस तरह से पाए जाते हैं। परीक्षा करना मतलब अन्वेषण करना। परीक्षा का मतलब नंबर देना नहीं, परीक्षा का मतलब अन्वेषण करना, खोजना। गुण स्थानों में आलाप, ओगे मिच्छ दुगे दिय अयत पमत्ते सजोगी ठाणम्मी तिन्ने वयालावा से सिक्को हवे नियमा। चलिए। ओघे मिच्छे दो, कोई बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए दीदी। ओगे मिच्छ दुगे दिय अयत पमत्ते सजोगी ठाणम्मी
टेढ़े व्यालावा से सिक्को हवेड़ियमा होवे मिथ्यादि के पीछे अयत परमतो हो सुयोगी स्थाने प्रण एवं चालापः देशेष्वेको भवेत नियमात्। क्या कहते हैं, ओघे मिथ्यात्व गुण ओघे गुण स्थान में मिथ्या गोभी मिथ्यात्व द्विक अयत असंयत प्रमत्ते प्रमत सजोगी ठाणमी सयोगी स्थान में तीन ही आलाप होते हैं। तीन वही अलावा तीन ही आलाप होते हैं। दीदी आलाप क्या हुआ? आलाप क्या हुआ? एक तरह से आलाप मैंने कहने की पद्धति। शेषे सिक्को हवेलीमा और शेष में नियम से एक ही होता है। आगे और बताएंगे। विशेषार्थ मिथ्यात सासाधन असंयत प्रमत संयत व सहयोगी केवली इन 5 गुण स्थानों में पर्याप्त अपर्याप्त व सामान्य ये तीनों ही आलाप होते हैं। क्योंकि जीव के बारे में बता रहे हैं, 3 ही तरह के होते हैं। एक तो सामान्य से जीव कौन पाया जाता है, कौन नहीं। सामान्य कथन एक तो कहीं भी करेंगे तो सामान्य कथन करेंगे, फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर पर्याप्त पाया जाता है, यहाँ पर अपर्याप्त पाया जाता है, यहाँ दोनों ही पाए जाते हैं। तो 3 तरह से आलाप किया जाता है। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासाधन में, असंयत में, प्रमत संयत में, सहयोगी जिनमें सामान्य से तो कथन होता ही है, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों तरह का आलाप होता है। दोनों आलाप मतलब कथन होता है। तो हमको सबको पता है कि इसमें अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है 5 गुण स्थान में, यहाँ तीनों कथन बन जाएंगे। पर अवशिष्ट गुण स्थानों में यानी मिश्र, देश संयत, प्रमत संयत, अपूर्व करणादि छीन कसाय पर्यंत 5 एवं अयोग केवली गुण स्थान 9 गुण स्थानों में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। वहां कोई सामान्य वगैरह कुछ नहीं, एक ही तरह का आलाप चलता है, 2 तरह का या 3 तरह का आलाप नहीं चलता है। आगे आचार्य इसी के स्पष्टीकरणार्थ गाथा कहते हैं। आचार्य बेचारे इतने डरते हम लोग जैसे बुद्धिमानों से, बोले हम गाथा कह देते, भाई आप कहोगे कि अपने मन से आचार्य कह रहे हैं, मैं गाथा ही कह देता हूँ। सामन्नम पज्जतम पज्जतम चेदीति न्यालावा दुबियपम पज्जतम लद्धि निपत्तगम चेदी। सामन्नम पज्जतम पज्जतम चेदीति न्यालावा दुबियपम पज्जतम लद्धि निपत्तगम चेदी। फटाफट पढ़िए, पढ़ने में देरी नहीं लगाइए। सामन्नम पज्जतम पज्जतम चेदीति न्यालावा दुवियप्पम पज्जतम लद्धि निपत्तगम चेदी। कितनी सुंदर गाथा है ये, कितनी सामान्य है, पर्याप्त है, अपर्याप्त त्रय अलापः दिवकल्पो पर्याप्तो लब्धि निर्वृत्ति किश्चति। क्या दोनों गाथा भी बहुत अच्छी आ रही है। सामान्यम पज्जत अपज्जतम, सामान्य पर्याप्त, पज्जतम माने पर्याप्त, अपज्जतम माने अपर्याप्त, चेदी तिन्नी अलावा, ये इस प्रकार चेदी माने इस प्रकार, तिन्नी अलावा 3 प्रकार के आलाप हैं। कहते हैं सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त 3 प्रकार के आलाप हैं। दुबियप मपज्जतम यानी दुबियम अपज्जतम, अपर्याप्त जो क्या नाम, अपर्याप्त के आलाप कितने प्रकार के हैं, तो कहते दुबियप 2 विकल्प हैं। कैसे हैं, तो कहते लद्धि यानी लब्ध पर्याप्तक, निवत्तगम माने निवृत्ति अपर्याप्तक। अपर्याप्त के ऐसा सामान्य से 3 आलाप, सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त। फिर अपर्याप्त के कहते हैं 2 आलाप हैं, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। बताने की जरूरत नहीं है, आगे चल रहे हैं। तो भी अपज्जतम ओगे मीछे वहोदिनिया मेना शासन यदपमत्ते निवत्य पुण्यगो होदी। दुविहमपि अपज्जतम ओगे मिच्छेव होदि नियमेन शासन अयदपमत्तम निवत्ति अपुण्यो होदि।
पुनगो द्विधो द्विधोपर्याप्त ओघे मिथ्यात भवति नियमेन सासादान प्रमतेषु निवृत्तियु पूर्णको भवति। ध्यान से सुने, अपनों को म्यूट करके। गाथा बहुत अच्छी आई है, बहुत ही सुंदर गाथा। दुबियम पी अपजतम, दोनों ही प्रकार के अपर्याप्तक। दुबियम पी अपजतम, दोनों ही, दुबियम माने दोनों प्रकार के, पी माने भी, दोनों ही प्रकार के अपर्याप्तक। ओगे गुण स्थान में, किसमें? मिच्छेव, मिथ्यात गुण स्थान में, होगी नियमेना, नियम से मिथ्यात गुण स्थान में होते हैं। शासन अयद पमत्ते, सासादन में, असंयत में, प्रमत गुण स्थान में, निवृत्ति अपुनगो होदी, बोलते निवृत्ति अपर्याप्तक आलाप होता है। प्रश्न यह है यहाँ पर, दोनों ही प्रकार के अपर्याप्त केवल मिथ्यात गुण स्थान में, दोनों ही प्रकार के जब हटा रहे तो पर्याप्त मिथ्यात गुण स्थान में ही होते हैं। जिसमें उन्होंने दे दिया कि लब्ध पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक। तो क्यों भाई खाली लब्ध पर्याप्तक का मिथ्यात गुण स्थान क्यों होगा? निवृत्ति अपर्याप्तक का भी तो होना चाहिए ना, मतलब उसके भी खाली पर्याप्तियां पूरी नहीं करेगा और निवृत्ति अपर्याप्तक अपनी पर्याप्तियां पूरी करेगा। मैंने इसकी परिभाषा नहीं पूछी, मैंने बिल्कुल भी इसकी परिभाषा नहीं पूछी, और जब तक मैं बोलती हूँ तब तक सुना करिए, इसीलिए उत्तर गलती हो जाते हैं। मैं तो अभी बोल ही रही थी ना। मेरा प्रश्न सुने, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं दोनों ही प्रकार के अपर्याप्त आलाप एक मिथ्यात गुण स्थान में, ऐसा नहीं कहते कि दो और कोई दूसरा आगे नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे। लेकिन अगर हम कहें कि दोनों कहाँ पाए, दोनों आलाप आप कहाँ कह सकते हो कि दोनों ही कह सकते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि अपर्याप्त अवस्था में कह सकते हैं, मिथ्यात गुण स्थान में जो होगा उसमें हम कह सकते हैं। मेरा आगे यह प्रश्न आप लोगों से कि केवल मतलब दोनों आलाप मिथ्यात गुण स्थान में क्यों, आगे दोनों आलाप क्यों नहीं? आगे लब्ध पर्याप्तक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसके आगे जो जीव है वो मतलब निवृत्ति पर्याप्तक होंगे, क्योंकि वो पर्याप्तक तो होंगे ही ना, पहले गुण स्थान तक ही लब्धि पर्याप्तक होते हैं, उसके आगे लब्धि पर्याप्तक नहीं होते, इसलिए लब्ध पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक कभी पर्याप्त तो आलाप कहा ही जाएगा, पर्याप्ति पूर्ण होगा तो पर्याप्तक बनेगा, लेकिन अभी तो वो निवृत्ति अपर्याप्तक है। अच्छा, फिर आगे ये कहते हैं सासादन असंयत अप्रमत संयत, इन 3 गुण स्थानों में और कोई गुण स्थान क्यों नहीं लिया, 13 क्यों नहीं लिया? जी इनमें तो जो है ना, इसलिए कि जन्म वो हो सकते हैं ना, मतलब होते हैं, मैं बता नहीं पा रही। बाकी गुण स्थानों में तो अपर्याप्तक निजीव होगा क्योंकि वो तो बाकी गुण स्थान का नहीं लिया मैंने, बाकी गुण स्थान का नाम नहीं लिया मैंने, खाली यही पूछा कि 13वें गुण स्थान में क्यों नहीं। 13वें गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्तक नहीं होगा, मरण नहीं है तो निवृत्ति अपर्याप्तक भी नहीं होगा। हाँ, 13वां गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए वहां निवृत्ति अपर्याप्तक हो ही नहीं सकता है। 13वें गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक क्यों नहीं? क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था उसकी होती है जो कोई एक नया शरीर बना, मरण तो कविता जी मरण को वहां थोड़ी घट रहा है, छठे गुण स्थान में मरण करके चौथे में आ जाता है। कारण वहां निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था घटती जहां एक नया शरीर बनाता है तो उसकी पर्याप्ति को पूर्ण करता है, इसलिए वहां पर निवृत्ति पर्याप्तक है। 13वें गुण स्थान में नया शरीर नहीं बना रहे हैं कि कोई नए शरीर की रचना हो रही है, इसलिए वहां पर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं है। यहाँ यह बताया गया है कि प्रथम गुण स्थान में दोनों प्रकार के अपर्याप्त आलाप होते हैं, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मिथ्यात गुण स्थान में ही होते हैं। किंच अपर्याप्ति नामकरण का उदय भी प्रथम गुण स्थान तक ही रहता है। निवृत्ति अपर्याप्तक के किस नामकरण का उदय होगा? पर्याप्त नामकरण का उदय, पर्याप्तक नामकरण का होगा। और
वहां पर जो क्या नाम है सो छठे गुण स्थान में जो पुतला निकल रहा है, उस पुतला को कौन सा नाम का उदय होगा? निवृत्ति नाम करूंगा। उसका भी पर्याप्तक ही होगा, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्तक कहला रहा है वो, है ना। उसको भी अपर्याप्ति नाम इस सॉरी नामकरण का उदय भी प्रथम गुण स्थान तक ही रहता है, इसके आगे के गुण स्थान में नहीं। अपर्याप्त लिख दिया कि अपर्याप्त नामकरण का उदय पहले ही गुण स्थान में है, बाकी गुण स्थान में तो यद्यपि वो पर्याप्ति को पूर्ण कर रहा है आहारक पुतला, लेकिन नामकरण उसका कौन सा है? पर्याप्ति नामकरण ही है। अपर्याप्ति नामकरण क्या है? समाधान, जिसके उदय में कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो अर्थात लब्ध पर्याप्तक अवस्था हो, वह अपर्याप्ति नामकरण है। उदय नहीं हो सकने से अनीता जी म्यूट हो जाइए। ओके। और इसका सासादन आदि में उदय नहीं हो सकने से सासादनादि जीव उपलब्ध पर्याप्तक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जैसे अभी आचार्य कहते हैं, हम आपको बता के आए हैं कि असंगी के भी सासादन पूर्ण स्थान होता है, तो आप तो कह दोगे कि लब्ध पर्याप्तक के भी होना चाहिए, वो भी तो अपर्याप्त है। तो कभी भी सासादन गुण स्थानवर्ती कभी भी लब्ध पर्याप्तक नहीं बनता, नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं बनता। और क्या नहीं बनता? अभी कल बता के गए हैं। और क्या क्या नहीं बनता? सासादन गुण स्थान में मरण करके जीव क्या क्या नहीं बनता? गत्यनुकूल भी नहीं बनता। हाँ, नरक गत्यनुकूल भी नहीं बनेगा। वो सब मत घटाइए, वो सब तो जाना हुआ। लब्ध पर्याप्त तो शुरू ही पहले ही आ गया कि दो ही गति में जाएगा। ये हमारे पंकज भैया के क्लास में भी किसी ने पूछा था, याद है क्या अनीता? वहां पर भी शंका आई थी, तो मैंने कहा था कि नहीं, लब्ध पर्याप्तक देव और नारकी नहीं बनते। लब्ध पर्याप्त सासादन गुण स्थान आज फिर रिपीट कर रहे हैं, जबकि कल परसों ही बताई हूँ, इसी में बुक में आया था, पुस्तक में ही आया था। लब्ध पर्याप्तक जीव सासादन गुण स्थान वर्ती जीव कभी भी सूक्ष्म नहीं बनेगा। नंबर 1, लब्ध पर्याप्तक जीव कभी भी वायु कायिक अग्नि कायिक नहीं बनेगा, और देवनारकी भी नहीं बनेगा। तो नियम से, तो नियम एकांत से नियम है। ऐसा नहीं किसी आचार्य ने कुछ कहा, किसी आचार्य ने कुछ कहा, ऐसा नहीं है। और ये कल परसों ही आया है, आप लोग को याद आ गया होगा, कल परसों में ये बात आई थी। कल नहीं आई होगी तो परसों आई होगी। तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्योत्रियंची होता है, देवनारकी होते नहीं है। लब्ध पर्याप्तक नियम से वायु कायिक नहीं बनेंगे, अग्नि कायिक नहीं बनेंगे, और सूक्ष्म जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक सभी सूक्ष्म भी होते हैं, तो सूक्ष्म भी नहीं बनेंगे। कौन? जो सासादन गुण स्थान में आके मरण को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लब्ध पर्याप्तक तो बन जाएंगे, लेकिन वो इन योनियों में नहीं आएंगे, और देव और नारकी नहीं बनेंगे। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। इसका अपर्याप्त अवस्था नामकरण है। इसका सासादन आदि में उदय नहीं हो सकने के कारण शासन आदि जीव लब्ध पर्याप्त अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते। सासादन गुण स्थान में मरने वाला कोई भी पंचेंद्रिय जीव कभी भी लब्ध पर्याप्त बनेगा। मनुष्य त्रियंच बन सकता, देवनारकी भी बन सकता है, लब्ध पर्याप्त त्रियंच और मनुष्य नहीं बनेगा वो कभी भी, जो सासादन गुण स्थान में मरेगा। और वायु कायिक अग्नि कायिक जीव नहीं बनेगा, और सूक्ष्म जीव नहीं बनेगा, सासादन गुण स्थान में मरण करने वाले। तो फिर निवृत्ति पर्याप्तक में के क्या पर्याप्ति नामकरण का उदय रहता है? क्योंकि यहाँ निवृत्ति पर्याप्तकों के तो सासादन आदि गुण स्थान बताए हैं। हाँ, निवृत्ति पर्याप्तक के भी पर्याप्त नामकरण का ही उदय रहता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि सहयोगी जिनके भी आई गया, जो प्रश्न हम लोग सुलझा रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे, तर्कना कर रहे थे, वो तर्कना आगे आ गई। सहयोग केवली के भी निवृत्तीय पर्याप्त अलाप कहना चाहिए, है ना। कार्मन का योग हो रहा है, मिश्र का योग हो रहा है, तो वहां भी कहना चाहिए। सो क्यों नहीं कहा? सो ही कहा जाता है। गाथा, मूल गाथा आ गई। आप लोगों को कोई भ्रम नहीं हो, इसलिए आचार्य मूल गाथा ही दे दिए।
जोगम पड़ी जोगी जिने होती नियमा पुण्य गत्तम तु अवशेषेन वठाने पज्जत आलाप गो। एक को एक ही आलाप है पज्जत। जोगम पड़ी जोगी जिने होती नियमा पुण्य गत्तम तु अवशेषन अवशेषन नवगठा अवशेषन अवशेषन वगठाने पज्जत तालाब गो। एको जोगम पड़ी जोगी जिने होदिहु नियमा अपुन्न गतम तु अवशेषन वठाणे पज्जत्ता लावगो। एक को सादर प्रणाम दीदी। योगम प्रतियोगी जिने भवती ही नियामत पूर्णकत्वम तु अवशेष नवस्थाने व्याप्तालापक एकः। कहते जोगम पड़ी जोगी जिन्हें योग की अपेक्षा से सहयोगी जिनमें होती हु होता है नियमा नियम से अपुनगतम तु अपर्याप्तपना होता है। सहयोगी जिनके अपर्याप्तपना होता है। अवशेष अवशेष नव ठाने शेष नव स्थान में पज्जत पज्जत आलावगो एको। परंतु जो शेष नव स्थान है उनमें पर्याप्त ही एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है। योग की अपेक्षा सहयोगी जिन में नियम से अपूर्णता यानी अपर्याप्तपना होता है, जो हम लोग अभी समझे थे। अर्थात अपर्याप्त आलाप होता है। वहां पर आलाप में तो ले लिया, जब 3 आलाप घटा रहे थे तो 5वां और 13वां गुण स्थान भी ले लिया था। तो वही कह रहे हैं कि हाँ हमने कहा आलाप में कहा कि अपर्याप्त होते हैं। शेष 9 स्थानों गुण स्थानों में एकमात्र पर्याप्त लाभ ही होता है। विशेषार्थ सहयोग केवली में भी अपर्याप्त लाभ बन जाता है, पर वह योग की अपेक्षा ही संभव है। केवल योग वहां पर है, क्या योग है? क्योंकि कारमान का योग मिश्र का योग है, इसलिए अपर्याप्तपना बन रहा है। क्योंकि सहयोग केवली का शरीर पूर्ण है और उनके पर्याप्ति नाम कर्मोदय भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो पर्याप्ति पूर्ण कर रहे हैं। तथा काय योग भी है। काय योग किसके होता है? जो पर्याप्त रहते उसको होता है ना। मिश्र काय योग अपर्याप्त में होता है, काय योग तो होता नहीं है पर्याप्त, इसको अपर्याप्त को तो कहते हैं काय योग भी है वहां पर। काय अतः उनके अपर्याप्तता योग पूर्ण नहीं होने से ही गौण रूप से कही गई है। क्योंकि योग पूर्ण मिश्र का योग कारमन का योग की वहां पूर्णता नहीं है, इसलिए अपर्याप्तपना कहा गया है, न कि वहां पर काय के अपर्याप्तपने से अपर्याप्तपना कहा गया है। अतः अपूर्ण योग की अपेक्षा केवली सहयोगी को भी निवृत्ति पर्याप्त कहा जा सकता है। क्या सुंदर सुंदर तर्कना देते हैं आचार्य। समय दीदी हो ये गया। ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे क्या नहीं समझ में आया? कविता जी आप अपनी बोलिए। भाषा में बोलिए ना, ये पढ़े मतलब कि निवृत्ति अपर्याप्त कैसे होता है, योग और कर्म वहां पर वो तो मैंने पहले ही इसमें पढ़ने के पहले ही आप लोगों को बता दिया था, फिर बता देते हैं। अपर्याप्तपना अपर्याप्त कहाँ घटाते हैं? जहाँ कोई नया शरीर मिलेगा, है ना, पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो नया शरीर मिलेगा, तो वहां अपर्याप्त घटेगा कि भाई अपर्याप्ति पूर्ण अभी निवृत्ति अपर्याप्त है और क्या नाम है सो पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो फिर पर्याप्त कहलाएगा। तो यहाँ प्रश्न ये करे कि निवृत्ति अपर्याप्तपना आप घटाओ 13वें गुण स्थान में, वो भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ। जब आप 5वें में 6ठे में घटाए, पहले दूसरे चौथे में तो होते ही हैं, तो इसमें भी घटाओ। तो उन्होंने कहा कि इसमें नहीं घटा सकते कि एक तो उनको पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, दूसरा उनका काय योग बना हुआ औदारिक मिश्र काय योग उनका है। उनका ये जो अपर्याप्त वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जो योग होता है तो उस समय काय नहीं रहती है, उनकी काय बनती रहती है, काय रहती नहीं है, तो पूर्ण काय योग ही बैठे हुए हैं। इसे और यहाँ पर सारी पर्याप्ति उनके पास है, 6 पर्याप्ति से युक्त होकर के बैठे हुए हैं, तो पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं कर रहे हैं। काय योग भी उनका औदारिक काय योग है, तो इसलिए इनको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं कह सकते। योग घटाएंगे कि कारमन का योग है मिश्र का, बोला योग से उनको बल्कि फिर अपर्याप्त कहते क्यों हो आप? तो कहते हैं वहां पर मिश्र का योग है और
कर्मण का योग है, इस कारण हम योग के कारण अपर्याप्त कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आ गया समझ में दीदी। क्षमा भाई, हम अपने ही मन से सारी तर्कना देते हैं, पुनः सबसे क्षमा, जिनवानी माँ से भी क्षमा मांगते हैं कहीं कुछ गलती होता हो तो, क्योंकि कहीं इतना समझा के तो लिखा हुआ रहता नहीं है। और ये सब अधिकार तो विकास भैया ने भी नहीं पढ़ाए हैं, लास्ट के 3-4 अधिकार तो भैया ने पढ़ाए ही नहीं कि हम सुन के भी कुछ समझा दें, है ही नहीं उनके। वो फटाफट उस दिन शिविर खत्म हो रहा होगा तो फटाफट थोड़ा सा 2-4 अधिकार को तो यूं लपेट दिए एक साथ में, तो ये तो है ही नहीं। तो चूंकि अपने मुक्तार जी की टीका पढ़ रहे ना, इसमें है, मुख्य ग्रंथ में मुझे पता नहीं जीव कांड जी में है कि नहीं, मेरे पास नहीं है जीव कांड। मुख्य ग्रंथ में है, मुख्य ग्रंथ में है क्या उसमें? हाँ, उसमें नहीं, ग्रंथ तो है आपको, हम ये कह रहे हैं अधिकार मुझे पता नहीं उन ग्रंथों में है कि नहीं, ये हम क्योंकि उसी से तो मैं गाथा पढ़ रही हूँ ना, संस्कृति गाथा उसमें है, तो मुझसे तो पढ़ रही हूँ। अच्छा दीदी, आप कर्मकांड जो पढ़ाएंगे तो आदिमती माता जी का पढ़ाएंगे या मुख्य ग्रंथ जो है नेमिचंद आचार्य का, उससे तो पढ़ाएंगे? मुख्य ग्रंथ का ही तो आदिमती माता जी की टीका है, उसी से तो पढ़ाएंगे, वही है, वही ग्रंथ चलता है सब जगह। आदिमती माता जी। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन हे वजू अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन 9 बार नमोकार।